बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। अब अगर कोई मैट्रिक्स हो और उसको किसी मैट्रिक के साथ ही मल्टीप्लाई करना हो, तो दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना हो, तब उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिक्स हम लोगों ने लिए, गिविंग प्रोडक्ट्स ए बी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ जाएगा। इफ़, अब वो मल्टीप्लिकेशन कब होगी पॉसिबल और कब नहीं होगी। इफ़ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम है, इसमें कॉलम्स हैं, टू कॉलम्स हैं, इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, और मैट्रिक्स बी में रोज के इक्वल हो, मतलब इसमें कॉलम्स टू है, इसमें रोज टू है। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो तब इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो मुमकिन होगी, अदरवाइज वो मल्टीप्लिकेशन मुमकिन नहीं होगी। एक एग्जांपल देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस के दो मैट्रिक्स दिए हैं ए और ये बी, इसके हम लोग देखने हैं कॉलम को। तो कॉलम, इसमें टू कॉलम है और इसमें टू रोज है, तो मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशंस मुमकिन है। तो देन प्रोडक्ट आ गया ए बी। अब मल्टीप्लिकेशंस करनी कैसे है। मल्टीप्लिकेशन में है कि फर्स्ट की रो और सेकंड का कॉलम, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, इन दोनों को आपस में ऐड करना है। 1 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास ये 2 ये आ गया। फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास ये 3 आ गया। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम उन सबको हम लोगों ने ये ऐड कर दिया। सेम इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ गया। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस और 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, और फिर यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 0 0 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। इन्हें सॉल्व किया तो 6 प्लस 2 8, और ये 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 8 और 2। अब हम इसी तरह से एक और मैट्रिक्स दिए हैं, ए मैट्रिक्स है और ये बी है। देन इन दोनों के जब प्रोडक्ट की, तो इन दोनों के प्रोडक्ट करने के लिए यही से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 1 मल्टीप्लाई -1 फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई ये 3। इसी तरह से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, वो हमारे पास ये आएगा 2 मल्टीप्लाई -1 फिर प्लस -3 मल्टीप्लाई ये 3। सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो वो हमारे पास ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस -3 इंटू 2। अब इन्हें जब सोल्व किया, हमारे पास सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 8 6 -11 -6। एक्सरसाइज है हमारे 1.4। विच ऑफ द क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हम लोग चेक करेंगे इनमें से कौन सी जो है ना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और कौन सी पॉसिबल नहीं है। हमने कहा कि फर्स्ट कॉलम, मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम और सेकंड के रोज को चेक करना है। अगर तो दोनों इक्वल है तो तब मतलब मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। फर्स्ट के कॉलम, तो फर्स्ट में कॉलम कितने हैं मैट्रिक्स में, 2 कॉलम है, और सेकंड मैट्रिक्स में रो कितनी है, 2 रोज है, तो मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। तो हमने यही चीज़ बस बतानी थी। नेक्स्ट सेम इसी में भी 2 कॉलम्स है और 2 ही रोज है। पार्ट 3 में है कि एक कॉलम है लेकिन 2 रोज हैं, तो ये मुमकिन नहीं है, इसकी मल्टीप्लिकेशन आपस में मुमकिन नहीं है। आप चाहे तो करके भी देख लें। तो जब हम लोग इसके फर्स्ट कॉलम को, रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 0 0 और फिर 1 मल्टीप्लाई -1, तो मतलब ये मुमकिन नहीं है। फर्स्ट के कॉलम रोज़ के इक्वल होना चाहिए, तो कॉलम 1 है और रोज़ 2 है, तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पार्ट है 4। तो इसमें देखें तो कॉलम 2 है और रो कितनी है, 2 है, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। इसमें भी आपके पास कॉलम 3 है और रोज़ भी 3 है, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ ए इज इक्वल टू 3 0 -1 2 एंड बी इज इक्वल टू है 6 और 5, और फाइंड करना है ए बी और बी ए इफ़ पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है तब बी ए में देखा जाए तो बी ए में है आपके पास एक कॉलम है और ए में 2 रोज़ है, तो ये इन दोनों की रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो मतलब ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन मुमकिन नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं ए और बी की मल्टीप्लिकेशन। ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 0 -1 2 इंटू 6 5।
अब यहाँ पे हमारे पास है पहले के कॉलम और दूसरे की रो इक्वल है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। अब हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए है पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे कॉलम का फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को ऐड करना है, रो और कॉलम। 3 मल्टीप्लाई 6 फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 5। फिर नेक्स्ट है कि आपके पास फर्स्ट की रो और सेकंड का कॉलम, तो फर्स्ट की रो सेकंड का कॉलम, तो ये -1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 18 मल्टीप्लाई किया जब 0 को 5 से, तो आंसर 0 ही आएगा, प्लस 0, ये -6 और ये प्लस 10। और जब इसे सॉल्व किया तो ये आपके पास आएगा 18 और ये 4। अब आंसर में अगर चेक करना हो कि हमारे पास आंसर मतलब कितनी रोज कितने कॉलम्स आने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हम लोगों ने इनको प्रोडक्ट करने हैं बस में। पार्ट 2 देखते हैं। 1 2 5 और -4 इसकी प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट करने के लिए फर्स्ट की रो और सेकंड का कॉलम, तो ये आएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाई 5 और प्लस 2 मल्टीप्लाई -4। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 प्लस माइनस माइनस और 4 to 8, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया -3। अब पार्ट 5 देखते हैं। एक मैट्रिक्स हम लोग लिया है 1 2 -3 0 6 और ये -1, ये एक मैट्रिक्स लिया है। और एक मैट्रिक्स है हमारे पास 4 5 0 और -4। पहले तो हमें देखना है क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है या नहीं। तो पहले के कॉलम 2 कॉलम हैं, दूसरे की रोज़ इक्वल होनी चाहिए। 2 कॉलम है और इसमें 2 ही रोज़ है, तो मतलब इनमें मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। अब हम लोगों ने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंपल पहले की रो और दूसरे का कॉलम आपस में ऐड होना चाहिए। तो 1 मल्टीप्लाई ये 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, पहले की रो पहले का कॉलम, फिर पहले की रो और दूसरा कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4। सेम यहाँ पे दूसरे की मतलब पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो, यहाँ से पहला कॉलम, -3 मल्टीप्लाई ये 4 और प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, -3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई -4 हम करेंगे तो ये आंसर 0 ही आएगा। इसी तरह फिर 6 मल्टीप्लाई 4 और जब ऐड 0 में करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 30 6 मल्टीप्लाई 5 फिर मल्टीप्लाई फिर माइनस ऐड किया है, लेकिन यहाँ पे ये ऐड किया है तो -1 और ये -4 को हमने मल्टीप्लाई किया आपस में। अब इन्हें हमने सॉल्व किया तो ये आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई 4 4, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0। यहाँ से भी 5 प्लस और 7 ये आ जाएगा हमारे पास -2। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -12 -15, ये हमारे पास 24 और यहाँ से हमारे पास ये 30 ये हमारे पास 30 और ये माइनस और माइनस सब प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा +4। अब हमने इन्हें सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 5 और -2 ये आ जाएगा 3, ये -12 -15 24 ये 34, तो ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई हम लोगों ने करना है इन मैट्रिक्स को। पार्ट ए है हमारे पास 2 मैट्रिक्स है। पहले इसके हम चेक करते हैं कि इसमें मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है या नहीं। उसके लिए हमारे पास है कि फर्स्ट की कॉलम और दूसरी की रोज़ के इक्वल होना चाहिए, जिसमें 2 कॉलम्स और 2 ही रोज़ होता है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट की रो और फर्स्ट रो और सेकंड का कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9। फिर फर्स्ट की रो और सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, तो ये 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 2 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। फिर आगे 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 0। फिर नेक्स्ट हमारे पास 2 ये 0 मतलब जब मल्टीप्लाई होगा 0 है। फिर प्लस माइनस 2 ये आ गया -6, तो ये -6। फिर 0 ये 0। इसे जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 और 9 और 4 13। ये हमारे पास -2 5 -1 -6 और ये 0। तो ये हमारे पास आ गए मल्टीप्लिकेशन। डी पार्ट है हमारे पास A5 6 और 4 और दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -5/2 -4 और ये 5। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी पहले के कॉलम दूसरे के रो के इक्वल है तो मतलब मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। अब हमने इसमें किया कि हमारे पास फर्स्ट की रो और सेकंड का कॉलम, तो ये हमारे पास आएगा ये 16 प्लस, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे, तो ये 20। सेम यहाँ पे भी फर्स्ट की रो सेकंड कॉलम है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -40 डिवाइड बाई ये 2। फिर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 20। सेम यहाँ पे भी अब ये 12 प्लस, देखिए ये माइनस का तो ये -16 6 और ये -30 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये 16 हमारे पास आ गया। इन्हें हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आएगा -4। इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए इसका लेंगे एलसीएम या सिंपल इसको हम लोग अगर कटिंग करें तो ये हमारे पास 20 -20 और +20 तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। 12 -16 तो हमारे पास आएगा -4। यहाँ पे अगर हम लोग इसको पहले कटिंग करें तो ये 15 और -15 + 16 हमारे पास आ जाएगा आंसर 1। तो ये है हमारे पास पार्ट डी। एक और पार्ट देखें, अगर हम लोग ई पार्ट देखें, ई है हमारे पास -1 2 1 3 और यहाँ पे है हमारे पास 0 0 0 0। हम लोगों ने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमारे पास आएगा -1 0 मतलब 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 मतलब जब हर एंड को जब हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। और जब 0 को 0 में ऐड करते हैं तो उसका आंसर भी हमारे पास क्या आता है 0 आता है। ये थी हमारा आंसर। आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4। कल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। इसे हम सॉल्व करेंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।